हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए यूसीजी नेट का पेपर सॉल्यूशन के साथ लेके आई हूँ। तो आज मैं पेपर दिसंबर 2011 का पेपर 1 सॉल्व करूँगी। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। हम पेपर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फ़ोटो ब्लीडिंग का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, फ़ोटो ब्लीडिंग जो होती है उसका अर्थ होता है फ़ोटो कलर एडजस्टमेंट, मतलब फ़ोटो रंगों का समायोजन। तो इसमें क्वेश्चन 1 का आंसर हमारा डी है। प्रश्न नंबर 2, संचार रणनीति बनाते समय पुनर्निवेशन अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, ये जो अध्ययन किया जाता है ये संचारक के द्वारा किया जाता है। आंसर 20 में हमारा होगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, किसी भाषाई समाचार पत्रों का सबसे अधिक वितरण है। तो इसमें सबसे अधिक वितरण तो आप लोगों को पता ही होगा कि भाषा समाचार में सबसे ज़्यादा हिंदी का ही चलता है। तो आंसर बी। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, टीवी के पर्दे का पक्ष अनुपात है। जो टीवी के पर्दे का जो पक्ष अनुपात होता है दोस्तों, वो हमारा होता है 4:3। आंसर ए इसमें हमारा ठीक है। प्रश्न नंबर 5, आत्म संप्रेषण। तो इसमें देखो, क्वेश्चन से ही पता लग रहा है आत्म मतलब किसी एक की बात हो रही है। आत्म संप्रेषण को कहते हैं, तो इसमें हमारा आत्म संप्रेषण को यही बोलेंगे कि अंत वैयक्तिक संप्रेषण, ये इंट्रापर्सनल जो हमारा होता है किसी एक का। आंसर डी इसमें हमारा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, SITE साइट पद का पूर्ण रूप है। तो इसका दोस्तों पूर्ण रूप है, ये आंसर हमारा सी होगा, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी। 2, 5, 9, 19, 37। तो देखिए, इस तरीके से चलते रहेंगे तो हमारी इसमें अगली संख्या आएगी 75। आंसर हमारा इसमें सी होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं दोस्तों, MPSV इस श्रृंखला का आगामी अक्षर क्या होगा, मतलब इसके आगे का अक्षर क्या होगा। देखिए, MPSV इन सब में +2 करके जोड़े गए हैं। M के बाद N O आता है तो उसके बाद P आता है, तो ऐसे +2 इसमें 2 बीच के छोड़ के उससे अगला लिखा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो V है, V के बाद अगर हम 2 छोड़े तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी Y। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, एक प्रदत्त कूट में यदि 3, 6, 7 का अर्थ है मैं प्रसन्न हूँ और 7, 4, 8 का अर्थ है आप उदास है और 4, 6, 9 का अर्थ है प्रसन्न और उदास, तो निम्नलिखित में से इस कूट में और किससे प्रदर्शित होगा। तो देखिए, ये जो कूट दे रखे हैं इसमें पहले तो हम देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है सब में। तो कॉमन आपको क्या दिख रहा है, स्टार्टिंग के 2 में देखिए है, इसमें भी है और सेकंड में इसमें भी है, दोनों में है और हूँ। तो देखिए, इनमें दोनों कॉमन क्या है, 7। इसमें भी 7, इसमें भी 7। इसका मतलब है कि ये से 7 है, ये है को प्रदर्शित करता है। तो ये तो हमारा हट गया, 7 तो नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए, इसमें फर्स्ट में एक है प्रश्न और लास्ट वाले में प्रश्न है। तो इसमें देखिए हमारा डिजिट कौन सा सेम है, तो इन दोनों में हमारा जो 6 है ये कॉमन है, इसमें भी 6 और इसमें भी 6 है, तो 6 भी नहीं हो सकता, तो ये तो हमारा क्रॉस हो गया। और देखिए, जो हमारा सेकंड वाला है इसमें एक ये है उदास लिखा हुआ, थर्ड में भी उदास लिखा हुआ है, तो इसमें कॉमन कौन सा है हमारा, इसमें कॉमन हमारा 4 है, तो 4 भी हमारा नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि 4 का हो गया उदास। तो इसमें हमारा क्या बचा, इस वाले में हमारा 9 हमारा बचा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9, 6। सी आंसर इसमें हमारा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित वर्गीकरण का आधार है पशु, आदमी, घर, किताब और विद्यार्थी। तो देखिए, इन सब का जो आधार है ये हमारा कॉमन नेम चाहिए, सर्व सामान्य नाम। आंसर डी। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, कथन और कारण है इसमें। कथन देखिए, अगली बार उछाले जाने पर सिक्का टैल पड़ेगा, क्योंकि एक साथ 5 बार पहले
उछाले जाने पर सिक्का प्रत्येक बार हेड्स पड़ेगा। तो ऐसा इसमें देखिए इसमें जो हमारा ए है कि अगली बार उछाले पर सिक्का टेल्स ही पड़ेगा, ये कोई शंका है इसमें, ज़रूरी नहीं है कि वो टेल्स ही पड़े। तो इसमें हमारा आंसर जो सी होगा कि जो ए है वो शंकास्पद है, आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जब तक हुआ वो अब भी आगे होगा। चलिए आगे चलते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 12 संबंध जो उसकी बहन है जो ये है जी सकर्मक, आंसर डी। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, शाकाहारी मांसाहारी नहीं होते, यदि यह कथन असत्य है तो निम्नलिखित अनुमानों में से कौन से सही है। तो देखिए अगर यह कथन गलत है कि शाकाहारी मांसाहारी नहीं होते, तो इसके अकॉर्डिंग कुछ शाकाहारी मांसाहारी होते हैं, तो हमारा ये वाला भी ठीक है 1। सभी शाकाहारी मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी मांसाहारी नहीं होते हैं, भी ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड दोनों दो ऑप्शन में है, तो सभी शाकाहारी मांसाहारी होते हैं, इसका ये भी ठीक हो जाएगा 1, 2 और 3 स्टार्टिंग के ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आंसर ए। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित परिभाषा का स्वरूप है गरीब का अर्थ है वे लोग जिनकी वार्षिक आय 10,000 है। तो ये हमारा निश्चित है, ये आंसर 20 में हमारा हो गया। निम्नलिखित युक्तियों में से कौन सी युक्ति नहीं है। तो मैं आपको बता दूं इनमें से जो हमारा ऑप्शन ए है ये क्लिक हो जाएगा, क्योंकि यदि आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, तो ये युक्ति नहीं है। प्रश्न नंबर 16, वेन डायग्राम इस प्रकार का डायग्राम है जो, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी। वर्गों के बुलियन अलजेब्रा की मदद से प्राथमिक अनुमानों की वैधता का प्रतिनिधित्व और मूल्यांकन करता है। तो ये हमारा वेन डायग्राम होता है, आंसर 20 में। प्रश्न नंबर 17, आगात्मक तर्कशास्त्र युक्ति वाक्य किस प्रकार, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी। निष्कर्ष का समर्थन करता है किंतु उसके अनुगमन करने का अध्ययन नहीं करता, आंसर डी हो जाएगा इसमें हमारा। प्रश्न नंबर 18, निम्न सूचित कथनों में से कौन से कथन सत्य है, निम्न सूचित कूट में से चुने। तो इसमें से देखिए हमारा कौन सा सत्य है। कुछ युक्तियों जो पूर्णतः वैध नहीं है वे अधिकतम वैध है, तो ये तो गलत है। ठोस युक्ति अवैध हो सकती है, ये भी गलत है। निश्चात युक्ति में संबद्ध गलत निष्कर्ष हो सकता है, ये थर्ड हमारा ठीक है। विधान सत्यात्मक अथवा असत्यात्मक हो सकता है, ये भी ठीक है। तो हमारा 3 और 4 ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है आंसर डी ठीक हुआ। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, यदि वर्ग की भुजा में 40% वृद्धि होती है तो वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो देखिए अगर वर्ग की भुजा में 40% होगी तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 96% बढ़ जाएगा। अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन अच्छे से सोल्व करके इसको मैं भेज दूँगी। प्रश्न नंबर 20, एक हॉल में 10 लैंप है, उनमें से प्रत्येक को अलग से बंद कर दिया जा सकता है। हॉल को कितने तरीक़ों से प्रदीप्त किया जा सकता है। तो हॉल को जो है 1023 तरीके से प्रदीप्त किया जा सकता है, इसमें हमारा आंसर बी होगा। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, 100 और 300 के बीच कितनी संख्याएं 2 के साथ प्रारंभ और समाप्त होते हैं। तो ऐसे हमारे पास 110 संख्याएं होती है जो 2 से प्रारंभ और समाप्त होती है, तो इसमें हमारा आंसर बी। प्रश्न नंबर 22, एक कॉलेज में 300 छात्र है, प्रत्येक छात्र 5 समाचार पत्र पढ़ता है और प्रत्येक समाचार पत्र 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है। समाचार पत्रों की कितनी संख्या आवश्यक है। तो इसमें हमारा हो जाएगा पूरे 25, मतलब आंसर सी। आगे देखते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में कुल CO2 उत्सर्जन 5 mmT है,
नीचे दिए पाई चार्ट में विभिन्न क्षेत्रों से CO2 उत्सर्जन के प्रतिशत योगदान इंगित किया गया है। ये डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें इसके आंसर देखने हैं। बताइए घरेलू क्षेत्र, प्रश्न नंबर 23 है ये। बताइए घरेलू क्षेत्र में कुल CO2 उत्सर्जन कितना है। तो घरेलू क्षेत्र में जो हमारा है वो है 0.75 MMT। तो इसमें हमारा आंसर डी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24। तापीय ऊर्जा तथा परिवहन क्षेत्र दोनों में इकट्ठा कुल CO2 उत्सर्जन कितना है। तो दोनों का जो टोटल है वो हमारे पास है 3.25 MMT। आंसर ए। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। मोबाइल फ़ोन निम्नलिखित में से कौन सी परिचालन पद्धति उपयोग की जा सकती है। मोबाइल फ़ोन में से देखिए, मोबाइल फ़ोन में से तो आपको सबको पता है कि हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होते हैं। तो इसमें नॉर्मल हमारा आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि बेस x में y x संख्या y निरूपण करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लघुत्तम इनमें से, इन चारों में से है। आंसर ए हमारा, ये लघुत्तम है। प्रश्न नंबर 27। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके मशीन भाषा में बदला जा सकता है। तो देखिए इसका हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी, जो कंपाइलर है उसका यूज करके हम बदल सकते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। HTML का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है। तो HTML ये नॉर्मली हमारा जो वेब पेज होता है उसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आंसर सी। प्रश्न नंबर 29। DNS पद का तात्पर्य है। तो इसका जो तात्पर्य है वो है डोमेन नेम सिस्टम, DNA। तो इसमें हमारा आंसर ए होगा। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। IPv4 और IPv6 पते हैं जिनका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटरों की पहचान करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से सही कथन ज्ञात कीजिए। इनमें से देखो सही कथन जो है वो हमारे पास सी है कि IPv4 एड्रेस के लिए अपेक्षित बिट्स की संख्या IPv6 एड्रेस के लिए अपेक्षित बिट्स की संख्या से कम होती है। ये हमारा ऑप्शन ठीक है। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। इसमें से देखिए जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो ज़्यादा प्रभावित करता है। आंसर सी हमारा इसमें 31 का सी। 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषित करने वाली वस्तु परिवहन क्षेत्र से नहीं उत्सर्जित की जाती। तो देखिए जो इनमें से देखिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये जो है परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जित नहीं की जाती। तो इसमें हमारा आंसर होगा आंसर बी। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा भारत के अधिकतम संभाव्य रखता है। तो इनमें से हमारा है सौर ऊर्जा, ये ज़्यादा रखती है, अधिकतम रखता है। आंसर ए। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। मृदा में प्रदूषण का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो देखिए इनमें से जो नहीं है वो है कृषि क्षेत्र। आंसर बी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए जो नाभिकीय दुर्घटना होती है वो प्राकृतिक आपदा नहीं होती। आंसर डी। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। पारिस्थितिकीय पद चिन्ह का निरूपित करता है। तो ये कहता है संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादक भूमि तथा जल का क्षेत्र। जो इकोलॉजिकल हमारा फुटप्रिंट होता है ये होता है। आंसर ए उसमें हमारा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 में देखते हैं। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के मन में अंतर्निविष्ट करना है। क्या डालना है इसमें। तो इसमें हमारा आंसर है नैतिक मूल्यों का, कि हम जो मूल्य शिक्षा होती है, जो वैल्यू एजुकेशन होती है, इसमें हम बच्चों को नैतिक मूल्यों का ही ज्ञान कराते हैं। तो आंसर ए। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या बताइए। तो देखिए इसकी जो संख्या है
वो हमारे पास है 7। आंसर बीच में हमारा। अगला देखते हैं 39। भारत में 1 रुपये की मुद्रा पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो देखिए 1 रुपये की जो मुद्रा होती है उसमें हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, भारत सरकार के वित्त सचिव। आंसर डी। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 से मिलाते हुए दिए हुए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कुछ आयोग समिति दी हुई है और इसके वर्ष दिया हुआ है। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ये हमारा कब हुआ था? तो देखिए ये जो हमारा है ये 1966 में हुआ था। थर्ड आंसर इसमें बी। पॉल एच एप्पलबी समिति, तो ये हमारी जो हुई थी जी, जो पॉल एच एप्पलबी समिति हुई थी ये हमारी हुई थी 1953 में। तो इसमें हमारा 1953 4 सी के संथानम समिति, ये हमारी हुई थी 1962 में 2। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ये हमारा होता है 2005 में 1। तो 3 4 2 1 देखते हैं ये ऑप्शन हमारा किस में है। 3 4 2 1 ये हमारा ऑप्शन बी में है, तो हमारा बी आंसर ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। सैद्धांतिक रूप से राजनीतिक दलों के पंजीकरण और मान्यता का कार्य निष्पादन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो कार्य है वो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो हमारा आंसर सी। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाता होते हैं। तो इसमें आंसर डी। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धति में किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसमें से देखिए जो सतत मूल्यांकन होता है, जो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता है, जो होता रहता है बच्चों का कई बार कंटिन्यूस, तो उसके द्वारा हम सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो हमारा आंसर इसमें सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। मान ले कि एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है और इसके लिए वह अध्यापक के घर जाता है। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को जो है उसे कोई युक्ति संगत सहायता देनी चाहिए और उसके जो मनोबल को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें हमारा आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हो, तो एक अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका होगी। देखिए एक अध्यापक के लिए आपकी भूमिका ये होनी चाहिए कि आप उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें, ठीक है, उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उसके व्यवहार में सुधार लाना है। उसमें हमारा आंसर डी। प्रश्न नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्षित साधन है? तो मतलब जो प्रोजेक्टेड एड्स जो हमारा है वो हमारा है एपिडाइस्कोप, छाया क्षेपित्र। आंसर सी होगा इसमें हमारा। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। अध्यापक को प्रश्न पूछने में अनिरुद्ध माना जाता है, धारावादी, यदि वह निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है। तो वो उसको क्वेश्चन मतलब पूछते नहीं इतने, लेकिन वो कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है ये पूछ रखा है इसमें। तो वो जो है ये अर्थपूर्ण प्रश्न मतलब मीनिंगफुल क्वेश्चन वो पूछ सकता है टीचर स्टूडेंट से। तो इसमें हमारा आंसर इसमें हमारा आंसर 47 का आंसर ए। 48 भी देख लेते हैं। अध्यापक के लिए निम्नलिखित विशेषताओं गुण में से कौन सी सर्वाधिक अनिवार्य है? तो इसमें देखिए अध्यापक बच्चे वो शरारती होते हैं, कुछ पूछते हैं बोलते हैं, लेकिन उसमें अध्यापक के लिए सबसे मेन होता है कि उसको धैर्य बनाए रखना पड़ता है अपना। तो इसमें हमारा आंसर सी होगा कि उसमें धैर्य होना चाहिए। आंसर सी, 48 का आंसर सी। 49 देखते हैं।
एक हाइपोथेसिस मतलब प्राकल्पना है, वो जो हाइपोथेसिस होती है वो सुपोजिशन होती है, अनवितार्थ होती है। 49 का हमारा आंसर होगा डी। 50 देखते हैं। मान ले कि आप किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की कार्यकारी क्षमता की जांच करना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित में से किस तरीके को अपनाएंगे। तो इसकी जांच करने के लिए जो हम है वो बहु अवस्था प्रतिचयन का यूज करेंगे, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। आंसर बी। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। नियंत्रित समूह शर्त निम्नलिखित में से किसमें प्रयुक्त होती है। तो इनमें से जो है वो प्रयोगात्मक शोध में वो प्रयुक्त होती है। आंसर सी। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। कार्यशालाएं किसके लिए आयोजित की जाती है। तो देखिए जो कार्यशालाएं है वो प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित की जाती है। आंसर डी। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। शोध का उपकरण निम्नलिखित में से क्या है। जो शोध का जो उपकरण है वो है प्रश्नावली। इसमें हमारा आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं। शोध को नैतिक नहीं समझा जाता यदि वह। तो देखिए शोध को तब नैतिक नहीं समझा जाता है यदि वह उत्तरदाता की गोपनीयता तथा अज्ञातता सुनिश्चित नहीं करता है। तो इसमें हमारा आंसर बी। इसके आगे तो देखिए ये अवतरण दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। मैंने पढ़ा हुआ तो इसके आंसर मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना इसको। प्रश्न नंबर 55 परिच्छेद में चर्चित समस्या समग्र रूप से किस पर विचार करती है। तो इसमें जो इसके अकॉर्डिंग परिच्छेद के अकॉर्डिंग हमारा आंसर डी है, असाधारण विकास के लिए। प्रश्न नंबर 56 परिच्छेद में यथार्थ मूल्यों का अभिप्राय है। तो इसमें जो इसका जो अभिप्राय है वो है क्या है, मतलब आंसर ए। प्रश्न नंबर 57 परिच्छेद के अनुसार प्रथम वास्तविकता में क्या सम्मिलित होता है। तो जो प्रथम वास्तविकता में है ये मतलब इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है आंसर डी होगा, प्रबुद्ध बुद्धिवाद। आंसर डी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 58 वैज्ञानिक तथा मानवीय दो संस्कृतियों के मेल का तात्पर्य है। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर ए होगा, सामान्य दृष्टिकोण की पुनर्स्थापना। आंसर ए। प्रश्न नंबर 59 देखते हैं। परिच्छेद की विषय वस्तु है, जो पैराग्राफ है इसकी जो विषय वस्तु है ये वैकल्पिक है। आंसर डी। प्रश्न नंबर ये लास्ट क्वेश्चन हमारा। परिच्छेद इंगित करता है कि विज्ञान ने सिद्ध किया है कि, जो पैराग्राफ में बताया गया है कि विज्ञान ने सिद्ध किया है कि द्रव ऊर्जा है। आंसर बी। तो देखिए ये हमने आज दिसंबर 2011 का पेपर 1 किया है। इसके बाद मैं आपका इसका पेपर 2 हिंदी में लेके आऊँगी और इसके अलावा भी आगे के सभी पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है या कुछ भी आपको समझ ना आया या किसी चीज़ का आपको प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको इसकी PDF या इसकी आंसर की PDF चाहिए हो या किसी सॉल्यूशन की PDF आपको PDF फॉर्म में चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको पूरी PDF प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो कृपया कर इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके फ्रेंड्स है जो या किसी को लगता है कि आपको किसी को इसकी ज़रूरत है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।